हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। साथियों, उत्तराखंड चैप्टर वाइज एमसीक्यू सीरीज क्लास 2 में आज हम अभ्यास यानी प्रैक्टिस करेंगे उत्तराखंड राज्य व्यवस्था एवं प्रशासन चैप्टर की। ठीक है, इस चैप्टर को आज हम बहुत अच्छी तरीके से एमसीक्यूज रूप से प्रैक्टिस करेंगे। एमसीक्यूज प्रश्न होंगे लगभग 50 और इन 50 प्रश्नों की अच्छे से हम प्रैक्टिस करेंगे। और बच्चों, आने वाली जो दो वीडियो और हैं, कल और परसों जो आएंगी, ठीक है, वह भी उत्तराखंड राज्य व्यवस्था एवं प्रशासन से संबंधित होगी। तो जो बच्चे आज मेरे साथ प्रैक्टिस करेंगे और कल और ज्यादा अच्छे से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो उत्तराखंड राज्य व्यवस्था एवं प्रशासन इस चैप्टर को बहुत ही अच्छी तरीके से आप पढ़ लीजिएगा। आपकी फिर अच्छे से प्रैक्टिस होगी और जब प्रैक्टिस अच्छी होती है ना, तो आत्मविश्वास बढ़ता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं प्रथम चैप्टर। और एक बात और मैं बता देता हूं, ये एमसीक्यू सीरीज कंटिन्यू रहेगी बच्चों। ठीक है, जब तक कंप्लीट उत्तराखंड के हम एमसीक्यूज नहीं लगा लेते। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में से रुद्रप्रयाग जनपद की विधानसभा सीटें हैं। ठीक है, ऑप्शन ए है केदारनाथ, रुद्रप्रयाग, ए व बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। अच्छा जी, विधानसभा सीट की बात कर रहा है ना, तो केदारनाथ और रुद्रप्रयाग ये दोनों की दोनों ही रुद्रप्रयाग जनपद की विधानसभा सीटें हैं बच्चों। तो ए व बी दोनों हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या होगा? ए व बी दोनों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के निम्नलिखित जिलों के निर्माण गठन को सूची फर्स्ट तथा सूची सेकंड से सुमेलित। ठीक है, ठीक है, ठीक है, यानी इधर जिला है और इधर गठन का वर्ष है और हमें मिलान करना है। ठीक है, देखिए, हरिद्वार का जो गठन हुआ था वो हुआ था 28 दिसंबर 1988 को। ठीक है, तो ये हो गया। उधम सिंह नगर का जो गठन हुआ था वो 30 सितंबर 1995 को हुआ था। चंपावत का जो गठन हुआ था वो 15 सितंबर, ये रहा 15 सितंबर 1997 को हुआ था। और रुद्रप्रयाग का जो गठन हुआ था वो हुआ था बच्चों 16 सितंबर 1997 को। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, ए का 3 हो जाएगा, बी का 1 हो जाएगा, सी का 2 हो जाएगा और डी का 4 हो जाएगा। ठीक है, 4। तो 3 1 2 4 हमें यहां ढूंढना है। ये रहा 3 1 2 4। ठीक है, और जितने भी जनपद है हमारे, उनके गठन का वर्ष बच्चों आपको पता ही होना चाहिए। ठीक है, ये बार बार परीक्षाओं में आता रहता है प्रश्न। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चमोली जनपद की विधानसभा सीटों में से आरक्षित विधानसभा सीट कौन सी है? चमोली जनपद की विधानसभा सीटों में से आरक्षित हमें ढूंढनी है। ठीक है, तो देखिए, पहली बात तो यह है, इसका सही आंसर होगा थराली। ठीक है, थराली। ठीक है, और चमोली जनपद में कुल विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 3 विधानसभा सीटें हैं चमोली में। एक तो बद्रीनाथ है, ठीक है, एक बद्रीनाथ है बच्चों, एक कर्णप्रयाग है, एक कर्णप्रयाग है, और तीसरी कौन सी होगी? थराली। ठीक है, थराली। और इन तीनों में थराली जो है वो एससी एससी कैंडिडेट के लिए आरक्षित सीट है। ठीक है, तो याद रखना है आपको। 14 प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। इधर जिले दिए हुए हैं और इधर संबंधित स्थान दिए हुए हैं। सबसे पहले स्थान को देख लेते हैं, लक्सर खानपुर। लक्सर और खानपुर विधानसभा सीटें भी हैं और ये हरिद्वार जनपद की हैं बच्चों। ठीक है, रुद्रप्रयाग, ठीक है, रुद्रप्रयाग, जोशीमठ, कर्णप्रयाग तो चमोली से संबंधित, उखीमठ और अगर सत्यमुनि होगा। ठीक है, रुद्रप्रयाग। सिताजगंज और खटीमा आप सभी जानते हैं उधम सिंह नगर जनपद के हैं। और चमोली, जोशीमठ, कर्णप्रयाग, देवाल, ये सभी के सभी चमोली से संबंधित है। ठीक है, तो चौथे प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह क्या होगा बच्चों? देख लेते हैं। 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और 4 हो जाएगा। 1 3 2 4 हमें ढूंढना है। तो कहाँ है 1 2 3 4? तो ये मिल गया बच्चों सही आंसर। ठीक है, और इसी प्रकार के आजकल प्रश्न बन रहे हैं, तो मैं इसी प्रकार, थोड़ी सी मेहनत अवश्य लग रही है, लेकिन इसी प्रकार के मैं प्रश्न आपके लिए लाऊंगा। ठीक है, राज्य का द्वितीय विधानसभा भवन भराड़ीसैंण स्थित है। कहाँ स्थित है? ठीक है, चमोली में है, देहरादून में है, नैनीताल में है या उधम सिंह नगर में है? तो इसका सही जो आंसर होगा ना बच्चों, वह होगा चमोली जनपद में है। ठीक है, चमोली जनपद में है हमारा जो ग्रीष्मकालीन विधानसभा भवन है भराड़ीसैंण, ये चमोली में है और चमोली के गैरसैंण में स्थित है भराड़ीसैंण। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड राज्य में तहसीलों की संख्या के आधार पर जिलों को सुमेलित करना है। ठीक है, अच्छा, चमोली की बात यहाँ की गई है। 6वां प्रश्न है ना, चमोली। ठीक है, चमोली में तहसील की संख्या चमोली में 12 है। ठीक है, नैनीताल में कितनी है? नैनीताल में तो 9 है। पिथौरागढ़ में कितनी है? 13 है। ठीक है, याद है मुझे, काफ़ी समय पहले मैंने याद किया था। देहरादून में 7 है। अब इनका मिलान कर लीजिए, काफ़ी आसान हो गया है हमारे लिए। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। चमोली का हो जाएगा
दो, क्योंकि यहाँ दो के सामने 12 लिखा हुआ है ना, तो चमोली का दो हो सबसे पहले दो आएगा, ठीक है। और फिर बी नैनीताल है, तो नैनीताल का हो जाएगा एक, क्योंकि यहाँ 9 लिखा हुआ है ना, ठीक है। ओके, और फिर पिथौरागढ़ है, पिथौरागढ़ का क्या होगा, पिथौरागढ़ का 3 ही होगा, ठीक है, 3 ही होगा, क्योंकि यहाँ 13 लिखा हुआ है। तो तीसरे नंबर पर पिथौरागढ़ और चौथे नंबर पर देहरादून हो जाएगा। 2 1 3 4 होगा बच्चों, 2 1 3 4। ये ऐसे होते हैं ना, इधर पहली सूची होती है, दूसरी सूची यहाँ होती है, ठीक है। ये इधर इधर हो गया तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, बाकी सही है प्रश्न, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, ठीक है। जिलासू विकासखंड चंपावत में है। पहली बात तो मैं बता दूं, जिलासू नाम का कोई विकासखंड उत्तराखंड में नहीं है। नारायणबगड़ तहसील चमोली में है, बिल्कुल सही है। थराली विधानसभा आरक्षित सीट है, वो मैंने अभी बताया था, ठीक है। एससी कैंडिडेट के लिए आरक्षित है। घाट विकासखंड एवं तहसील दोनों है, बिल्कुल है। जिलासू नाम का कोई विकासखंड नहीं है, कोई ब्लॉक नहीं है, और चंपावत में तो बिल्कुल नहीं है। हाँ, जिलासू नाम का एक स्थान जरूर है। जिलासू नाम का बच्चों एक स्थान अवश्य है, और ये चमोली जनपद में पड़ता है और पोखरी ब्लॉक में पड़ता है, ठीक है। चमोली के पोखरी ब्लॉक में पड़ता है। पोखरी क्या है, पोखरी ब्लॉक है, ठीक है, चमोली में ये स्थान है, ठीक है। लेकिन जिलासू नाम का कोई भी विकासखंड नहीं है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। नारायणबगड़ तहसील चमोली में है। थराली विधानसभा आरक्षित सीट है, ये मैंने आपको बता दिया था। और घाट विकासखंड भी है और तहसील दोनों है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं, तहसील और जो जनपद है उनका हमें मिलान करना है, ठीक है। देखिए, जो सल्ट है, सल्ट नाम की तहसील है और ये अल्मोड़ा में पड़ती है, ठीक है। लैंसडाउन आप सभी को पता है पौड़ी में है। उखीमठ कहाँ है, उखीमठ बच्चों रुद्रप्रयाग में है, ठीक है। और खटीमा आप सभी को पता है उधम सिंह नगर में है। बस सुमेलित हो गया, तो अब हमें यहाँ देखना है क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 1 हो जाएगा और 2 हो जाएगा, ठीक है। डी का क्या होगा, 2 होगा। तो 3 4 1 2 हमें ढूंढना है, कहाँ मिलेगा, 3 4 1 2 ये मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में विधानसभा क्षेत्र की संख्या को बढ़ते क्रम में जिलों की पहचान कीजिए। उत्तराखंड में विधानसभा क्षेत्र की संख्या को बढ़ते क्रम में जिलों की पहचान कीजिए, कूट के माध्यम से सही विकल्प का चयन कीजिए। ओके, आप सभी को पता है बच्चों की जो हरिद्वार है ना, हरिद्वार में सबसे ज्यादा विधानसभा सीटें हैं 11, ठीक है। और देहरादून में आप सभी को पता है, देहरादून में लगभग नहीं बोलना चाहिए, पूरी की पूरी 10 विधानसभा सीटें हैं, ठीक है। अल्मोड़ा में 6 हैं, ठीक है। और चमोली में 3 हैं, मैंने बताया भी था चमोली में कौन कौन सी विधानसभा सीटें हैं अभी आपको, ठीक है। तो अब इसके हिसाब से हमें बढ़ते क्रम की बात कर रहे हैं ना, तो पहले हरिद्वार आ जाएगा, फिर देहरादून आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, अल्मोड़ा आ जाएगा, और फिर चमोली आ जाएगा। 3 2 1 4 इसका सही आंसर होगा, ठीक है। ओके, 3 2 1 4 इसका सही आंसर होगा, ठीक है। कहाँ है 3 2 1 4, ये रहा 3 2 1 4, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ बढ़ते क्रम की बात कही थी ना, बढ़ते क्रम की, सॉरी बच्चों, सॉरी सॉरी सॉरी। देखिए, सबसे कम बढ़ते क्रम की बात कही थी, मैंने घटते क्रम में लिख दिया, ठीक है। 4 होगा पहले, क्योंकि बढ़ते क्रम में हमें लिखना है ना, 3 6 10 11 ऐसे हमें जाना है। फिर अल्मोड़ा आएगा, फिर देहरादून आएगा, और फिर हरिद्वार आएगा, ठीक है। ये मैंने पकड़ लिया, नहीं तो गलत हो गया था ये प्रश्न। इसका सही आंसर डी होगा बच्चों। क्या होगा, डी होगा, ए नहीं होगा, ठीक है, डी होगा। बढ़ते क्रम में हमें जाना था, ठीक है। थोड़ा सा कंफ्यूजन, सॉरी। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में विधानसभा क्षेत्र की संख्या को घटते क्रम, यहां ध्यान देना होगा हमें, क्योंकि पिछले प्रश्न में कंफ्यूजन हुआ। घटते क्रम में जिलों की पहचान करें एवं कूट के माध्यम से सही विकल्प का चयन करें, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हम लिख लेते हैं, नैनीताल में 6 विधानसभा सीटें हैं। विधानसभा क्षेत्र की बात कर रहा है ना, हाँ 6 विधानसभा सीटें हैं। उधम सिंह नगर में 9 विधानसभा सीटें हैं, ठीक है। और उत्तरकाशी में कितनी है, 3 है उत्तरकाशी में, और पिथौरागढ़ में 4 है। अब हमें घटते क्रम में जाना है ना, तो सबसे पहले उधम सिंह नगर आ जाएगा 2, ठीक है। फिर नैनीताल आ जाएगा, ठीक है, 1, और फिर पिथौरागढ़ आ जाएगा 4, और फिर उत्तरकाशी आ जाएगा 3। तो 2 1 4 3 इसका सही आंसर होगा। 2 1 4 3 ये रहा बच्चों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। ओके, उत्तराखंड राज्य के प्रथम राज्यपाल सुरजीत सिंह बरनाला
पंजाब के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, बिल्कुल रह चुके हैं। जो उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल सुरजीत सिंह बरनाला थे ना, ये पंजाब के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। राज्य के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री नित्यानंद स्वामी थे, ये बिल्कुल गलत है। नित्यानंद स्वामी निर्वाचित मुख्यमंत्री नहीं थे, प्रथम निर्वाचित जो मुख्यमंत्री थे वो नारायण दत्त तिवारी थे, तो ये तो गलत हो जाएगा, दूसरा गलत है बिल्कुल, ठीक है। राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल मार्गरेट अल्वा थी, बिल्कुल सही है। राज्य में सबसे कम समय तक राज्यपाल BL जोशी रहे हैं, ये भी बिल्कुल सही है। तो केवल हमारा 2 गलत है, बाकी 1, 3, 4 बिल्कुल सही है, तो ए हमारा सही आंसर होगा बच्चों, ठीक है। और निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? नारायण दत्त तिवारी थे बच्चों। कौन थे? नारायण दत्त तिवारी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 2 विधानसभा सीट वाले जनपद कौन से हैं? बागेश्वर, चंपावत, रुद्रप्रयाग। देखिए, बागेश्वर में भी 2 विधानसभा सीटें हैं, चंपावत में भी 2 विधानसभा सीटें हैं और रुद्रप्रयाग में भी 2 विधानसभा सीटें हैं, ठीक है। और इन बागेश्वर, चंपावत, रुद्रप्रयाग में कौन कौन सी 2 विधानसभा सीटें हैं, उनके नाम अवश्य याद कर लेना बच्चों, प्रश्न बनते हैं यहां से, ठीक है। डी इसका सही आंसर होगा। क्या होगा? डी इसका सही आंसर होगा, ठीक है। 13वां प्रश्न देख लेते हैं। टिहरी का कौन सा विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है? ठीक है, टिहरी, प्रतापनगर, देवप्रयाग, घनसाली। घनसाली होगा, ठीक है। घनसाली जो है ना, घनसाली SC कैटेगरी के लिए रिजर्व सीट है, ठीक है। और बाकी अगर मैं टिहरी की बात करूं तो टिहरी में कुल मिलाकर 6 क्या हैं विधानसभा क्षेत्र हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14वां प्रश्न देख लेते हैं। 5वीं विधानसभा के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 5वीं विधानसभा कौन सी थी बच्चों? जो 2022 से 2027 तक रहेगी, यानी जो वर्तमान में जो विधानसभा चल रही है ये 5वीं विधानसभा ही है, ठीक है। तो एक प्रकार से आप कह सकते हैं इसके जो विकल्प होंगे वो हमारे करंट अफेयर का भाग में होंगे, ठीक है। उत्तराखंड में 5वीं विधानसभा में कुल मतदान 65.37% हुआ था, बिल्कुल सही है। सर्वाधिक मतदान वाला जनपद हरिद्वार एवं सबसे कम मतदान अल्मोड़ा में हुआ था, बिल्कुल सही। हरिद्वार में सबसे ज्यादा हुआ था और अल्मोड़ा में सबसे कम हुआ था। पहली बार 5वीं विधानसभा में 8 महिला प्रत्याशियों को विजय मिली थी। जी हाँ, 5वीं विधानसभा जो है ना, इसमें अब तक सर्वाधिक महिला प्रत्याशी आई हैं चुनकर, ठीक है, यह बिल्कुल सही है। और जिनकी संख्या 8 है। 5वीं विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर के रूप में बंशीधर भगत को चुना गया है, यह भी सही है। तो यानी सभी के सभी जो कथन है वो सही है। तो प्रश्न क्या था? कूट के माध्यम से गलत विकल्प का चयन करें। गलत तो कोई भी नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा इनमें से कोई भी गलत नहीं है बच्चों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड राज्य के नीचे दिए गए राज्यपालों की नियुक्ति का क्रम निर्धारित कीजिए। ओके, कृष्णकांत पॉल, डॉक्टर अजीज कुरैशी, बेबी, ये बेबो नहीं है, बेबो तो करीना कपूर है, बेबी रानी मौर्य और बनवारी लाल जोशी, ठीक है। और एक बात आपको याद रखनी है बच्चों, जितने भी हमारे राज्यपाल और मुख्यमंत्री हैं इनके क्रम का हमें पता होना चाहिए, क्योंकि बार बार यह प्रश्न बनता रहता है। चलिए मैं आपको बता देता हूं, जो पहले नंबर पर जो राज्यपाल थे ना, वो थे सुरजीत सिंह बरनाला। कौन थे? सुरजीत सिंह बरनाला। थोड़ा सा समय लगेगा, बस 1 मिनट का, इसे सोल्व कर लेंगे हम। बरनाला, ठीक है, बरनाला। दूसरे नंबर पर कौन थे? दूसरे नंबर पर थे सुदर्शन अग्रवाल, ठीक है, सुदर्शन अग्रवाल। तीसरे नंबर पर कौन थे? बनवारी लाल जोशी, BL जोशी से लिख देते हैं, ठीक है, BL जोशी, BL जोशी। 14 नंबर पर कौन थे? मार्गरेट अल्वा। मार्गरेट जो अल्वा थी ना, ये हमारे उत्तराखंड की पहली प्रथम महिला राज्यपाल भी थी, ठीक है। 5वें थे डॉक्टर अजीज कुरैशी, डॉक्टर अजीज कुरैशी, ठीक है। 6वें नंबर पर कौन थे? 6वें नंबर पर थे बच्चों KK पॉल, यानी कृष्णकांत पॉल, ठीक है, डॉक्टर KK पॉल। 7वें नंबर पर थी, ये भी महिला थी, बेबी रानी मौर्य, ठीक है, बेबी रानी मौर्य, ओके। 8वें नंबर पर कौन थे? लेफ्टिनेंट गुरमीत सिंह, ठीक है, L गुरमीत सिंह। और ये वर्तमान में भी हैं, वर्तमान में भी गुरमीत सिंह ही है। तो ये अभी तक 8 राज्यपाल हमारे हुए हैं। अच्छा जी, अब प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इनमें सबसे पहले थे बनवारी लाल जोशी, यानी BL जोशी, ठीक है। फिर कौन आते हैं बच्चों? फिर आते हैं कृष्णकांत पॉल से पहले अजीज कुरैशी थे, तो अजीज कुरैशी हो जाएंगे, यानी 4-2 हो जाएगा। फिर कौन आए? फिर आए बेबी रानी मौर्य, और इसमें KK पॉल में
पहले आए थे के पॉल, तो 1 हो जाएगा, और बेबी रानी मौर्य 3 हो जाएगा। 4 2 1 3 हमें ढूंढना है, कहाँ मिलेगा? 4 3 2 1, ओके 4 2 1 3 ये रहा, ठीक है। चलिए 16वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। असंगत युग्म का हमें चयन करना है, ठीक है। ओके, विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या 2 है, बिल्कुल सही। उत्तराखंड विधानसभा में कुल निर्वाचित सदस्य 70 होते हैं, बिल्कुल सही। सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जो जनपद है हरिद्वार है, हाँ जी, हरिद्वार में 11 विधानसभा क्षेत्र हैं। विधानसभा में एससी के लिए आरक्षित सीटों की संख्या 15 तो नहीं है, ठीक है, 15 नहीं है, 13 है। 13 कुल मिलाकर जो आरक्षित सीटों की संख्या जो है वो 15 है, बाकी एससी के लिए 13 है और एसटी के लिए 2 है, तो 13 और 2 हो जाते हैं बच्चों 15, ठीक है। तो ये गलत है, यहाँ 13 होना चाहिए था, तो डी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और 17वां प्रश्न देख लेते हैं। ठीक है, उत्तरांचल राज्य का गठन, अच्छा जी, ये गठन से संबंधित है, ठीक है। तो देख लेते हैं बच्चों, उत्तरांचल राज्य का गठन 9 नवंबर 2000 को हुआ था, ठीक है। उत्तराखंड में पहला परिसीमन हुआ था 5 नवंबर 2001 को, ठीक है, याद रखना। उत्तराखंड में जो पहला परिसीमन हुआ था ना वो 5 नवंबर 2001 को हुआ था, ठीक है। और अंतरिम विधानसभा का प्रथम जो सत्र चला था, अंतरिम, निर्वाचित की बात नहीं हो रही है, यहाँ अंतरिम की बात हो रही है, तो 9 जनवरी 2001 को राज्य में प्रथम विधानसभा चुनाव हुए थे, वैलेंटाइन डे के दिन 14 फरवरी 2002 को, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा 1 3 4 2, ठीक है, 1 3 4 2 इसका सही आंसर होगा। तो 17वें प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 3 4 2 सी होगा, ठीक है, सी होगा बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं, 18वां प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में राज्य की लोकसभा सीट कौन सी है? निम्न में राज्य की लोकसभा सीट, पहली बात तो लोकसभा सीटों की संख्या 5 है, चलिए देख लेते हैं। हरिद्वार, नैनीताल बिल्कुल है, पौड़ी टिहरी ये भी है, अल्मोड़ा भी है, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। 5 लोकसभा सीटें हैं, हरिद्वार, नैनीताल, पौड़ी, टिहरी और अल्मोड़ा, ठीक है। और अल्मोड़ा जो है ना आरक्षित है एससी के लिए, याद रखना है आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ओहो, यहाँ फिर सुमेलित वाला प्रश्न आ जाता है, सर में दर्द करता है थोड़ा सा, लेकिन चलिए देख लेते हैं। प्रथम विधानसभा, अच्छा ये बच्चों आप इग्नोर भी कर सकते हो, ठीक है, इग्नोर कर सकते हो, क्योंकि 5वीं विधानसभा का तो पूछा जा सकता है, ये भी काफी मुश्किल है। लेकिन ये प्रश्न बनना बहुत ज्यादा मुश्किल है। हालांकि प्रथम विधानसभा का 54 के आसपास ही रहा था, द्वितीय विधानसभा का 63 के आसपास रहा था, और तृतीय जो ये यानी 1 2 3 4 हो जाएगा इसका, ठीक है। इसे इग्नोर करना बच्चों प्रश्न को, ठीक है। ये कभी नहीं आता कि कब कितना मतदान हुआ था। अगर हाँ हाल ही में कोई चुनाव हुए हों, ठीक है, 1 साल के अंदर अंदर, वहां पूछ लिया जाता है, इतने पुराने चुनाव के बारे में कभी नहीं पूछा जाता, ठीक है। चलिए 20वां प्रश्न देख लेते हैं। राज्य में लोकसभा की कितने सीटें हैं? मैंने अभी बताया था कि राज्य में जो लोकसभा की सीटें हैं वो 5 हैं बच्चों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में कितने मंडल हैं? आप सभी को पता है, 2 मंडल हैं, एक गढ़वाल मंडल, ठीक है, और एक हमारा कुमाऊं मंडल, ठीक है। गढ़वाल मंडल को क्या कहा जाता था? क्या कहा जाता था? केदारखंड कहा जाता था, ठीक है, केदारखंड। और कुमाऊं मंडल को स्कंद पुराण में मानस खंड कहा गया है, ठीक है, मानस खंड कहा गया है। स्कंद पुराण में गढ़वाल को केदारखंड और कुमाऊं को मानस खंड कहा गया है बच्चों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 22वां प्रश्न देख लेते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है, बस इतना सा काम है। चलिए देख लेते हैं। प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? प्रथम विधानसभा अध्यक्ष अगर अंतरिम की बात करें तो प्रकाश पंत थे। अगर निर्वाचित की बात करें प्रथम विधानसभा अध्यक्ष तो यशपाल आर्य थे। प्रथम प्रोटेम जो स्पीकर थे वो काजी म्यूद्दीन थे, ठीक है, मुद्दीन, ये थोड़ा मुझे बोलने में प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन काजी साहब ही थे। और प्रथम मुख्य सचिव जो थे वो अजय विक्रम सिंह थे, आप सभी को पता होगा, परीक्षा वाणी के पहले पेज पर ही दिया हुआ है। तो ये तो 1 2 3 4 वाली बात हो गई है ना, 1 2 3 4 सी इसका सही आंसर होगा, ठीक है। 23वां प्रश्न देख लेते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है हमें, ठीक है। ओके, प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष, देखिए प्रथम महिला जो विधानसभा अध्यक्ष है ना वो याद कर लेना, रितु खंडूरी हैं। कौन है? रितु खंडूरी। प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष कौन थे? प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष की बात हो रही है, तो प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष थे, यहाँ केवल महिलाओं की बात हो रही है ना, ये महिलाओं के नाम है, तो प्रथम महिला विधानसभा उपाध्यक्ष, ये महिला कर लेना यहाँ पर, ठीक है,
महिला विधानसभा उपाध्यक्ष थी विजया बड़दवाल। प्रथम महिला विधानसभा विपक्ष नेता श्रीमती इंदिरा हृदय, ठीक है, ये हो जाएगा। और प्रथम महिला राज्यपाल मैंने आपको बताया था, प्रथम महिला राज्यसभा सदस्य, मैं राज्यपाल समझा था, राज्यसभा सदस्य तो वो मनोरमा शर्मा ही है, ठीक है। मैं यहाँ मार्गरेट आल्वा देख रहा था कि राज्यपाल अगर है तो मार्गरेट आल्वा होनी चाहिए, लेकिन ये राज्यसभा सदस्य लिखा हुआ है बच्चों, मनोरमा शर्मा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 4 1 2 3, ठीक है। तो ए इसका सही आंसर होगा। 24वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से राज्य की प्रथम महिला मुख्य सूचना आयुक्त बनी, निम्न में से राज्य की प्रथम महिला मुख्य सूचना आयुक्त बनी, कौन बनी थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राधा रतूड़ी, ठीक है, राधा रतूड़ी। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सही सुमेलित नहीं है बच्चों, ठीक है। ओके, देख लेते हैं। रुद्रप्रयाग तथा चंपावत में एससी के लिए एक भी सीट आरक्षित नहीं है, बिल्कुल सही। रुद्रप्रयाग और चंपावत के जो जितने भी विधानसभा क्षेत्र हैं वहां एससी के लिए एक भी सीट आरक्षित नहीं है, ठीक है। एससी के लिए सर्वाधिक विधानसभा सीट हरिद्वार जनपद में, बिल्कुल हरिद्वार जनपद में 3 जो सीट हैं वो एससी के लिए रिजर्व है। राज्य में सर्वाधिक विधानसभा क्षेत्र वाला जनपद देहरादून है, नहीं देहरादून तो नहीं है, हरिद्वार है, ठीक है, क्योंकि देहरादून में केवल 10 विधानसभा सीटें हैं, जबकि हरिद्वार में बच्चों 11 विधानसभा सीटें हैं। कितनी? 11 विधानसभा सीटें हैं। तो ये गलत हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। राज्य में एसटी के लिए चक्राता व नानक मत्ता सीट आरक्षित है, तो ये सी हो जाएगा, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। दिए गए जनपदों में से सही युग्म का चयन हमें करना है, ठीक है। पिथौरागढ़ 13 तहसील है, बिल्कुल सही। अल्मोड़ा 12 तहसील है, चमोली 12 तहसील है, उपयुक्त सभी हो जाएगा बच्चों, ठीक है, उपयुक्त सभी। प्रथम लोकसभा चुनाव में राज्य की लोकसभा सीटों पर चुने गए सांसदों को उनके लोकसभा क्षेत्र से सुमेलित करें। अच्छा जी, लोकसभा चुनाव की बात कर रहा है, और प्रथम लोकसभा का जो चुनाव हुआ था वो 1952 में हुआ था, याद रखना आप, ठीक है। और महत्वपूर्ण है, ये इंपॉर्टेंट है प्रश्न, अगर बन गया तो बच्चों के होश खराब करने वाला प्रश्न है। चलिए लेकिन देखते हैं इसे भी। पौड़ी लोकसभा सीट पर जो सबसे पहले चुनाव जीते थे बच्चों प्रथम लोकसभा के लिए, वो भक्त दर्शन थे, ठीक है। और नैनीताल लोकसभा सीट के लिए सीडी पांडे थे, पांडे जी थे, ठीक है। और टिहरी लोकसभा से कमलेंदुमती शाह थी, ठीक है। इनके बाद फिर लगातार मानवेंद्र शाह बनते हैं, ठीक है, जो पंवार वंश के अंतिम राजा होते हैं। अल्मोड़ा लोकसभा सीट के लिए देवीदत्त पंत, तो ये क्या हो जाएगा? 2 3 4 2 3 4 1 हो जाएगा ये, ठीक है। और 2 कहाँ है? यहाँ है, तो ये हो जाएगा बच्चों 2 3 4 1, यानी डी हमारा सही आंसर होगा। चलिए, उत्तराखंड उच्च न्यायालय भवन का निर्माण किनके द्वारा कराया गया था? नेक्स्ट ये प्रश्न है, और इसमें आंसर मुझे दिख गया, मैकडोनाल्ड, यानी सर सेंटोनी मैकडोनाल्ड इसका सही आंसर होगा। इनके द्वारा ही जो हमारा उत्तराखंड का उच्च न्यायालय है ना, इसका निर्माण कराया गया था सर सेंटोनी मैकडोनाल्ड के द्वारा, ठीक है। उत्तराखंड के 70 विधानसभा क्षेत्रों में निम्न में से कौन सी विधानसभा सीट एसटी के लिए आरक्षित है? 70 विधानसभा क्षेत्रों में निम्न में से कौन सी विधानसभा सीट एससी के लिए आरक्षित है? कूट के माध्यम से सही विकल्प चुनना है हमें। कूट ये रहे, ठीक है, ओके। आरक्षित है पूछा है ना, ओके ओके। चलिए, मिल गया प्रश्न, अब मिल गया मुझे आंसर। नैनीताल भी है, बागेश्वर भी है, चक्राता एसटी के लिए है, ठीक है, चक्राता बच्चों एसटी के लिए है, और घनसाली भी एससी के लिए है। ये मैंने आपको बताया था, नैनीताल बागेश्वर एससी। तो इसका क्या हो जाएगा बच्चों? बी होगा, 1 2 4, ठीक है, 3 नहीं होगा, क्योंकि ये तो एसटी के लिए है। चक्राता और नानक मत्ता किसके लिए है? एसटी के लिए है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड उच्च न्यायालय का गठन कब किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 9 नवंबर 2000, जब हमारे उत्तराखंड का गठन हुआ था, यानी उत्तराखंड का गठन उत्तरांचल के नाम से हुआ था 9 नवंबर 2000 को, तभी हमारे उत्तराखंड उच्च न्यायालय का भी गठन हो गया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ओके। उत्तराखंड के 70 विधानसभा क्षेत्रों में निम्न में से कौन सी विधानसभा सीट एससी के लिए आरक्षित नहीं है? एससी के लिए आरक्षित नहीं है, यह प्रश्न रिपीट हुआ गया। अच्छा, यहां आरक्षित है और यहां आरक्षित नहीं है। कूट के माध्यम से सही विकल्प का चयन हमें करना है, ठीक है। आरक्षित नहीं है। नानक मत्ता जैसा कि मैंने बताया एसटी है, तो ये तो एससी के लिए आरक्षित नहीं होगी, ठीक है।
और सोमेश्वर और राजपुर, ठीक है। सोमेश्वर अल्मोड़ा में है और ये एससी के लिए आरक्षित है, और राजपुर बच्चों देहरादून में है, ये भी एससी के लिए आरक्षित है। सितारगंज, सितारगंज ना तो एससी के लिए और ना एसटी के लिए क्या है, आरक्षित नहीं है बच्चों, ये जनरल है, इस पर कोई भी फाइट कर सकता है सितारगंज की सीट। तो इसका क्या हो जाएगा, 1 और 4 हो जाएगा, क्योंकि हमें नहीं है, जो आरक्षित नहीं है वो बताना है बच्चों, ठीक है। थोड़ा सा ये जो कूट के होते हैं, कूट के प्रश्न होते हैं, सुमेलित करने वाले होते हैं, थोड़ा ध्यान से करने होते हैं, इसलिए जो स्पीड होती है ना वो स्लो हो जाती है इसमें, ठीक है। लेकिन कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। नैनीताल में स्थित राज्य उच्च न्यायालय, नैनीताल में स्थित उच्च न्यायालय देश के कौन से क्रम का उच्च न्यायालय है? तो इसका सीधा एकदम आंसर लगाना 20वां, ठीक है, 20वां। और जो हमारा उत्तराखंड है ये राज्यों के क्रम में कौन सा राज्य था? तो 27वां था, ठीक है। और राज्यों के क्रम में कौन सा पहाड़ी राज्य था? तो 11वां राज्य था। और जो उत्तराखंड का उच्च न्यायालय है ये उच्च न्यायालयों के क्रम में कौन से स्थान पर आता है? तो 20वें स्थान पर आता है, याद रखना बच्चों, ठीक है। 33वां प्रश्न देख लेते हैं। उत्तराखंड में अंतरिम विधानसभा का प्रथम सत्र कब शुरू हुआ था? देखिए, जो उत्तराखंड में जो अंतरिम विधानसभा थी, यानी जब चुनाव नहीं हुए थे और इस विधानसभा के द्वारा प्रथम सत्र लिया गया था देहरादून में, तो ये 9 जनवरी 2001 को लिया गया था, ठीक है। तो 9 जनवरी 2001 को प्रथम सत्र आरंभ हुआ था उत्तराखंड में, ठीक है। उत्तराखंड में प्रथम विधानसभा चुनाव कब हुए थे? तो ये जैसा कि मैंने बताया 14 फरवरी 2002 को हुए थे। ये मैंने सुमेलित करने वाला जो प्रश्न था उसमें बता दिया था, 14 फरवरी 2002 को हमारे चुनाव हुए थे उत्तराखंड के, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के निम्नांकित अनुच्छेदों में कौन राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है? देखिए, भारतीय संविधान के हमें उस अनुच्छेद को ढूंढना है जो राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान करता है, ठीक है। विधानसभाओं के निर्वाचन से संबंधित कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 170, ठीक है। अनुच्छेद 170 इसका सही आंसर होगा, ठीक है, याद कर लेना, ये जीएस में पूछे जाने वाला प्रश्न है, ठीक है। क्योंकि हम राज्य व्यवस्था पढ़ रहे हैं उत्तराखंड की, तो ये प्रश्न यहां भी आ गया है। भारत के किसी राज्य की विधानसभा के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए बच्चों, ठीक है। वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में राज्यपाल सदन के सदस्यों के लिए रूढ़िगत संबोधन करता है। रूढ़िगत मतलब जो पहले किया था वही इस बार करेगा, फिर अगली बार भी वही बोलेगा। जब किसी विशिष्ट विषय पर राज्य विधान मंडल के पास कोई नियम नहीं होता तो उस विषय पर वह लोकसभा के नियम का पालन करता है। अगर राज्य विधानसभा या विधानमंडल के पास कोई नियम नहीं है तो उस विषय पर वह लोकसभा के नियम का पालन करेगा। बिल्कुल सही है, दोनों के दोनों जो कथन है बिल्कुल सही है बच्चों, 1 और 2 दोनों हो जाएगा, सही आंसर दोनों होगा, ठीक है। और यदि आप डिटेल में क्लास लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको क्या मिल जाएगा बच्चों, एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, वहाँ डिटेल में पूरा का पूरा कोर्स चल रहा है बच्चों, तो वहाँ भी आप जाकर पढ़ सकते हैं। बस वहाँ थोड़े पैसे देने होंगे, यहाँ फ्री में चल रहा है काम, ठीक है। तो जहाँ भी आपको आनंद आए वहाँ डटे रहिए, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। वर्ष 2004 के चुनाव तक हरिद्वार लोकसभा अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट थी। बिल्कुल, जो हरिद्वार लोकसभा सीट थी ना ये 2004 तक, ठीक है, 2004 तक क्या थी, एससी कैटेगरी के लिए आरक्षित सीट थी। 2006 के परिसीमन के बाद अल्मोड़ा लोकसभा सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट की गई, ठीक है। हरिद्वार अब जनरल हो चुकी है और सामान्य हो चुकी है, और अल्मोड़ा जो है ये अनुसूचित जाति के लिए यानी एससी के लिए आरक्षित कर दी गई है। बिल्कुल सही, दोनों कथन सत्य हैं बच्चों, ठीक है, दोनों कथन सत्य है। और अगर आपको ये थोड़ा छोटा दिखाई दे रहा है फॉन्ट नेक्स्ट, मुझे कमेंट में बता देना, मैं नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें से सही कर दूंगा, ठीक है। निम्न में कौन सा कथन सुमेलित नहीं है बच्चों, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटी लोकसभा सीट नैनीताल है। क्षेत्रफल की दृष्टि से नहीं, नैनीताल नहीं है, हरिद्वार है, ठीक है। क्या है? हरिद्वार है बच्चों। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी लोकसभा सीट पौड़ी है, बिल्कुल सही है। मतदाताओं की दृष्टि से सबसे बड़ी लोकसभा सीट हरिद्वार है, बिल्कुल सही है। मतदाताओं की दृष्टि से सबसे बड़ी लोकसभा सीट हरिद्वार, ये याद रखना, ठीक है। मतदाताओं की दृष्टि से सबसे छोटी लोकसभा सीट पौड़ी है, ये भी बिल्कुल सही है। देखिए, जो पौड़ी है ना, पौड़ी वो क्षेत्रफल की दृष्टि से तो बड़ी है लेकिन मतदाताओं की दृष्टि से सबसे छोटी है, यानी सबसे कम मतदाता पौड़ी लोकसभा सीट पे है। लेकिन अगर हरिद्वार की बात करें, हरिद्वार जो सीट है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से तो सबसे छोटी है,
लेकिन मतदाताओं की दृष्टि से सबसे बड़ी है, यानी हरिद्वार जो लोकसभा सीट है उस पर मतदाता सबसे ज्यादा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड राज्य को विशेष राज्य का दर्जा कब दिया गया था? तो इसका सही आंसर होगा 1 अप्रैल 2001। याद रखना, विशेष राज्य का जो दर्जा दिया गया था उत्तराखंड को, वो 1 अप्रैल 2001 को दिया गया था। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है और 40वां प्रश्न है। ठीक है, प्रथम महाधिवक्ता कौन थे? प्रथम महाधिवक्ता अंतरिम सरकार की अगर बात करें तो ललिता प्रसाद नैथानी थे। प्रथम महाधिवक्ता निर्वाचित सरकार की बात करें तो मेहरबान सिंह नेगी थे। प्रथम मुख्यमंत्री अंतरिम सरकार ये नित्यानंद स्वामी थे। और प्रथम मुख्यमंत्री निर्वाचित सरकार नारायण दत्त तिवारी थे, जो कि 2002 में बने थे। ठीक है, ये 2000 में बनते हैं, अंतरिम सरकार में बनते हैं। ठीक है, तो चलिए 40वें प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? 3 4 3 4 ओके, और 2 1 होगा ना? हाँ 2 1 3 4 2 1। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्य के प्रत्येक लोकसभा सीट के अंतर्गत कितने विधानसभा क्षेत्र आते हैं? देखिए, हमारे जो विधानसभा क्षेत्रों की संख्या है ना, विधानसभा सीटों की संख्या है वो 70 है, और लोकसभा सीटों की संख्या है 5। 5 से 70 को भाग दे दो। ठीक है, भाग करो, डिवाइड करो 5 से, तो क्या आ जाएगा? 14 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 14, और 14 हमारा सही आंसर होगा। तो विधानसभा क्षेत्र, प्रत्येक 14 विधानसभा क्षेत्रों पर एक लोकसभा सीट है, याद रखना है आपको। ठीक है, 14 विधानसभा क्षेत्रों पर एक लोकसभा की सीट है। ठीक है, तो 14 इसका सही आंसर होगा। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्धारण कौन करता है? लोकसभा में कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। और विधानसभा में कौन करेगा? विधानसभा का अध्यक्ष। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्य में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था? आप सभी को पता है, काफी आसान ये प्रश्न है, 27 मार्च 2016 को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राज्य में प्रथम नहीं, धन विधेयक यानी मनी बिल प्रस्तुत किया जा सकता है। ठीक है, दोनों सदनों में। पहली बात तो उत्तराखंड में एक ही सदन है। ठीक है, देखिए जैसे संसद होती है ना, संसद के 3 भाग होते हैं। ठीक है, 3 अंग होते हैं, एक राष्ट्रपति, ठीक है, समझ लेना इसे, राज्यसभा, शॉर्ट में समझा रहा हूं बस, और लोकसभा। ठीक है, ये उच्च सदन होता है, निम्न सदन होता है। उसी प्रकार राज्यों में क्या होता है? विधानमंडल होता है। ठीक है, क्या होता है? विधानमंडल होता है। और विधानमंडल के भी 3 ही अंग होते हैं, राज्यपाल, ठीक है, विधान परिषद और विधानसभा बच्चों। ठीक है, और विधान सभा। अब ये जो विधान परिषद है ना, ये मुश्किल से 6-7 राज्यों में ही है, बाकी राज्यों में है ही नहीं। उत्तराखंड में भी नहीं है, उत्तर प्रदेश में है ये। ठीक है, यूपी में है, महाराष्ट्र में है, और बिहार में है, तेलंगाना में है। ठीक है, लेकिन उत्तराखंड में नहीं है। तो दोनों सदनों में परस्पर एक साथ नहीं होता। ठीक है, क्योंकि जो धन विधेयक है ना, वो केवल लोकसभा में होता है। ठीक है, दोनों में से किसी भी सदन में, केवल विधानसभा में। देखिए राज्य में ये केवल विधानसभा में होता है। ठीक है, जो धन विधेयक होता है ना, राज्यों में केवल विधानसभा में होता है, और जो केंद्र होता है यानी संसद में, ये केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। याद रखना बच्चों इसे। ठीक है, तो हालांकि 2 सदन नहीं है उत्तराखंड में, विधान परिषद नहीं है, केवल विधानसभा है, तो केवल विधानसभा में ही होगा। अगर दोनों सदन भी होते, विधान परिषद भी होता, तब भी विधानसभा में ही धन विधेयक यानी मनी बिल प्रस्तुत किया जाता, क्योंकि धन विधेयक जो है राज्यों में विधानसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है और संसद में, लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, गैरसैंण में द्वितीय विधानसभा भवन का शिलान्यास कब किया गया था? गैरसैंण में द्वितीय विधानसभा भवन का शिलान्यास कब किया गया था बच्चों? तो इसका सही आंसर होगा 14 जनवरी 2013 को। ठीक है, शिलान्यास कब किया गया था? 14 जनवरी 2013 को। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्य विधानमंडल की बैठक आयोजित करने के लिए कोरम गणपूर्ति क्या है? ठीक है, राज्य विधानमंडल की बैठक अगर हम आयोजित कर रहे हैं तो उसकी कोरम यानी गणपूर्ति क्या है? ये प्योर पॉलिटी से आया हुआ प्रश्न है। या तो देखिए 10 सदस्य होने चाहिए, 10 सदस्य होने चाहिए, ठीक है, या जितने कुल सदस्य हैं, मान लीजिए 70 सदस्य हैं उत्तराखंड में, ठीक है,
और 70 का 10वां हिस्सा क्या होता है, 70 का 10वां हिस्सा क्या होता है, 7। ठीक है, तो कम से कम 10 सदस्य होने चाहिए। यहाँ लिखा हुआ है ना जो भी अधिक हो, तो इसका डी हो जाएगा। ठीक है, 10 सदस्य या कुल सदस्य का 10वें भाग जो भी अधिक हो। अब देखिए 70 का 10वां भाग तो 7 है ना, और 10 सदस्य भी इन्होंने दिया हुआ है। 10 सदस्य में और 7 में कौन ज्यादा है, 10 सदस्य है ना, तो उत्तराखंड में कम से कम मिनिमम 10 सदस्य तो होने ही चाहिए बच्चों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्य विधायिका से संबंधित अनुच्छेदों को सुमेलित कीजिए। ओके, राज्यों में विधायिका का गठन ये अनुच्छेद 168 के तहत होता है। ठीक है, विधानसभा में अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष 178 होता है, और सदस्यों के वेतन भत्ते विधानसभा विधायिका है ना, राज्य विधायिका, तो ये होगा 195। ठीक है, और धन विधेयक की परिभाषा 199 है। ठीक है, 168, 178, 195 इनके साथ लगा दीजिए। 178 ये रहा, ठीक है, 168 ये रहा, तो 3 हो जाएगा पहले। ठीक है, और फिर हो जाएगा 1 हो जाएगा, फिर 195 है तो 4 हो जाएगा, और 2 हो जाएगा। 3 1 4 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 47वें का क्या हो जाएगा, 3 1 4 2, यहाँ ये रहा ए। राज्य विधानसभा निम्न में से किनके निर्वाचन में भाग लेती है। 48वें प्रश्न का सही आंसर क्या होगा बच्चों, भारत के राष्ट्रपति, भारत के उपराष्ट्रपति, भारत के उपराष्ट्रपति में विधानसभा भाग नहीं लेती, ये याद रखना आप। ठीक है, हालांकि इस टॉपिक को हम कंप्लीट पढ़ेंगे पॉलिटी में अच्छे से। राज्यसभा के सदस्यों के लिए निर्वाचन होता है, और राज्य विधान परिषद के सदस्यों के लिए, हाँ जी यहाँ भी होता है। ठीक है, जिन राज्यों में विधान परिषद है तो वहाँ जो विधानसभा के जो सदस्य होते हैं वो राज्य विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं उनके निर्वाचन में भाग लेते हैं। तो 2 को अगर छोड़ दिया जाए तो सभी सही है, तो 1 3 4 हो जाएगा। कहाँ है 1 3 4, ये रहा। ठीक है, डी इसका सही आंसर होगा। 49वें प्रश्न को देख लेते हैं। संविधान की 10वीं अनुसूची से संबंध विषय को छोड़कर अन्य किसी आधार पर राज्य विधानसभा के सदस्यों की अयोग्यता का निर्धारण कौन करता है। देखिए, अगर 10वीं अनुसूची से संबंधित जो विषय हैं उन्हें छोड़ दें, अब इनमें क्या विषय हैं वो हम डिटेल क्लास में पढ़ेंगे। अन्य किसी आधार पर राज्य विधानसभा के सदस्यों की अयोग्यता का निर्धारण कौन करता है, ऐसा एक ही व्यक्ति है, और उनका नाम है, उनके पद का नाम है राज्यपाल। ठीक है, राज्यपाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विधानसभा का अध्यक्ष यदि विधानसभा का सदस्य नहीं रहता तो अपना पद रिक्त कर देगा, बिल्कुल सही है। जब कभी विधानसभा का विघटन किया जाता है तो अध्यक्ष अपने पद को तुरंत रिक्त कर देगा, नहीं ऐसा नहीं होता, केवल एक इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अब क्यों नहीं होता है ऐसा वो हम डिटेल क्लास में पढ़ेंगे। तो बच्चों प्रश्न और भी हैं, काफी प्रश्न हैं। ठीक है, बढ़ते ही जाएंगे, समाप्त नहीं होंगे, लेकिन एक वीडियो में हम केवल 50 ही प्रश्न करेंगे, और 50 प्रश्न भी करने में हमें कितना समय लग गया, तो लगभग 40 मिनट होने वाली है। ठीक है, तो बच्चों लगे रहिए मेरे साथ, पढ़ते रहिए। ठीक है, और जल्द ही, अभी तो ये रिकॉर्डेड फॉर्म में ही आएगी वीडियो, जल्दी हम इसे लाइव कर देंगे क्लास को। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी कल मिलते हैं इसी चैप्टर के साथ। और जितने भी बच्चे आज की वीडियो में प्रैक्टिस करेंगे तो कल याद कर लेना, उत्तराखंड राज्य व्यवस्था एवं प्रशासन ही कल की वीडियो होगी। जो बचे हुए प्रश्न हैं उन्हें भी हमें करना है। ठीक है, और परसों की वीडियो भी यही होगी। ठीक है, तरसों फिर नेक्स्ट चैप्टर आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे, वो मैं परसों आपको बता दूंगा। ठीक है, एक दिन पहले मैं आपको बताता रहूंगा कि भाई कल कौन सा चैप्टर मैं कराने वाला हूं, ताकि आप अपने नोट्स जो हैं उन्हें अच्छी तरीके से पढ़ लें और फिर मेरे साथ यहाँ पर प्रैक्टिस करें। और ये जो पीडीएफ आपको दिखाई दे रही है, अगर इस पीडीएफ या फिर पीपीटी को आप प्राप्त करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाना, वहाँ आपको ये पीपीटी पीडीएफ मिल जाएगी, या फिर टेलीग्राम ग्रुप पर भी मिल जाएगी। ठीक है, और एप्लीकेशन पर भी ये फ्री में मिल जाएगी आपको। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।